सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम लोग आज श्रवण करेंगे कि जो आत्म तत्व है अत्यंत दुर्विज्ञेय है। तो लेकिन श्रुतियों में, शास्त्रों में हर जगह कहा है तद्विद्धि, उसको जानो। तो जब उसको दुर्विज्ञेय तत्व है तो फिर उसको जाने कैसे? और बात यह है कि फिर इसको जाने तो इसको जानने का कोई उपाय है या नहीं है, अगर है तो क्या है? तो ये बात यहाँ पर समझाई जाएगी। हमारे ब्रह्म विद्या के इस समय पर आचार्य है श्री यमदेव, वे नचिकेता को समझा रहे हैं। यमराज कहते हैं कि जो आत्मा का प्राप्ति है, आत्म तत्व की जो प्राप्ति है, ये आत्म कृपा साध्य है। ये कैसे, ये आज हम सुनेंगे। कहते हैं नायम आत्मा नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस् तस्तैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यमराज जी कहते हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस् तस्तैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। क्या कहते हैं कि ये जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व की प्राप्ति न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यत, प्रवचन के द्वारा नहीं होती है। प्रवचन का अभिप्राय क्या हुआ? प्रवचन का अभिप्राय हुआ, यहाँ हमारे शास्त्रों में कहा तच्चिंतनम तत्कथनम। और वैसे भी जिसके पास जो पढ़ेगा वही तो बोल पाएगा। तो प्रवचन करने का अभिप्राय है कि जिसके पास में शास्त्रों का अध्ययन बड़ा सुंदर है, जो शास्त्रों का खूब अध्ययन करता है और शास्त्रों का खूब अच्छी प्रकार से व्याख्यान कर लेता है, मतलब शास्त्राभ्यास में जो कुशल है। और आगे कहते हैं लेकिन कुशल होने पर भी वो इस आत्म तत्व को प्राप्त कर ही ले, ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। और आगे कहते हैं न मेधया, अगर किसी के पास बढ़िया बुद्धि हो, बढ़िया धारणा शक्ति हो, जो कुछ एक बार सुना बिल्कुल याद। कई ऐसे बच्चे होते एक बार सुने बिल्कुल याद। तो ऐसा अगर बुद्धि का लेवल है कि जो कुछ सुना बिल्कुल याद, ऐसा जो धारणा शक्ति उसकी खूब बढ़िया है, तो भी धारणा शक्ति हो बड़ी, वो विषयों को याद कर लेगा, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि वो आत्म तत्व को प्राप्त कर ही ले। आगे कहते न बहुना श्रुते न, कोई सोचे हम बहुत अनेक प्रकार के शास्त्रों को सबको सुन ले, ये भी सुन ले, वो भी सुन ले, जहाँ जो बताता है सब कुछ सुन ले, तो उसको प्राप्त हो जाएगा ये आत्म तत्व? बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर वो सब तरीके से कई प्रकार से सब सुनेगा तो उसके दिमाग में ऐसी खिचड़ी पक जाएगी कि वो खिचड़ी उसको कभी भी इस आत्म तत्व का साक्षात अपरोक्ष अनुभव तो कभी नहीं करने देगी। जो उसको ज्ञान होगा वो सब थ्योरेटिकल ज्ञान हो सकता है, शब्द ज्ञान हो जाएगा, वो खुद भी प्रवचन आदि में कुशल हो जाएगा, ये हो सकता है, परंतु वो स्वयं वो बहुत सुनने पर भी उसको अनुभूति प्राप्त हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। आगे कहते हैं तो फिर आखिर ये आत्म तत्व किसको प्राप्त होता है? जब ये प्रवचन से भी नहीं, मतलब शास्त्राभ्यास से भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे मिलेगा? ये आत्म तत्व कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहते हैं यमे वैश वृणुते, ये जो आत्म तत्व है, यम एव एष वृणुते, जिसकी ये साधक, जिसको ये साधक वर्ण करता है, यानी जिसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, जिसके लिए प्रार्थना करता है, जिसके लिए अपना समर्पण करता है, अपना जीवन समर्पण करता है कि ये मुझको प्राप्त हो जाए, वो आत्म तत्व कहते हैं तेन लभ्य, वो आत्म तत्व के द्वारा ही ये
प्राप्ति हो, ये प्राप्त होगा, ये तत्व उसी के द्वारा प्राप्त होगा। और कैसे, ये बात समझो। पहले के समय में आप लोगों को मालूम हो, पहले के समय में जो कन्या होती थी, राजकुमारियां विशेष करके, उनके लिए स्वयंवर की रचना की जाती थी। तो स्वयंवर में क्या होता था, जो कोई भी अपने आप को उस राजकुमारी के योग्य समझते हो, जो समझता कि मेरे में राजकुमारी को प्राप्त करने के गुण हैं, मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं, और मन में जिसके इच्छा हो वो आता है उस स्वयंवर के अंदर में। और जो राजकुमारी होती थी वो अपनी वरमाला लेकर के सबको देखती थी, वो उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ उसको लगता था कि ये मेरे योग्य वर है, उसके गले में वरमाला डाल देती थी। यानी वो जिसको इच्छा हो वो आता है स्वयं, उसकी इच्छा से, राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से, और राजकुमारी स्वयं जिसका वर्ण करेगी उसी के गले में वरमाला डालेगी। इसमें अब आने के बाद में उसका कोई जोर नहीं है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो ब्रह्म विद्या है, ये एक बार कुंवारी कन्या का रूप धारण करके ऋषियों के पास गई और कहा कि आप मुझको अनाधिकारी को मत देना, अनाधिकारी को मुझको मत देना। और ये जो कन्या के रूप में, मतलब जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या के लिए जो कोई साधक इसको मुझे प्राप्त करना ही है, ऐसा निश्चय करके हर प्रकार से अपने जीवन को तपा करके, साधन चतुष्टय संपन्न हो करके अपने आप को योग्य बनाता है, उस योग्य बन जाता है, तब वो उसके और उससे प्रार्थना करता है, तब ये ब्रह्म विद्या स्वयं ही उसका वर्ण करती है। समझ गए? ब्रह्म विद्या स्वयं ही उसका वर्ण करती है, मतलब उसके अंदर में जो अपने आप में वो जितनी अधिक योग्यता उत्पन्न कर पाएगा, उस योग्यता के ऊपर ही निर्भर करता है कि ब्रह्म विद्या उसका वर्ण करे। तो ये कहते हैं कि ये अपने आप ही, अपना स्वयं का पुरुषार्थ कितना वो अपने में योग्यता उत्पन्न कर पाता है, कितनी उत्कट अभिलाषा उसके अंदर में ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की है, जितनी उत्कट अभिलाषा होगी उतना वो अपने आप को योग्य बना पाएगा, और जितना वो योग्य बना पाएगा उतनी ही अतिशीघ्र वो ब्रह्म विद्या इसको वर्ण करेगी। तो ब्रह्म विद्या स्वयं इसका वर्ण करती है, तो इसके लिए अपने आप को खूब साधन चतुष्टय संपन्न, अपने आप को खूब योग्य बनावे, ये साधक का कार्य है। इसलिए कहते हैं ना कि हर क्षेत्र में निष्काम, अपने आप में हमको प्रयास करना है और फिर फल परमात्मा से ही प्राप्त होता है। अब आगे कहते हैं कि जब ऐसा है, और ये जो आत्म तत्व है, इस प्रकार से जो निष्काम जिज्ञासु है, जिसको जो निष्काम जिज्ञासु है उसी को, जो अनिष्काम जिज्ञासु है और जो इस आत्म लाभ के लिए ही प्रार्थना करता है, उसी को ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। आगे कहते हैं, अब इस आत्म ज्ञान का ये तो हो गई किसको प्राप्त होती, पर कौन ऐसा है जिसको ब्रह्म विद्या कभी भी प्राप्त नहीं होती। इस ब्रह्म विद्या का अनाधिकारी कौन है, ये भी आ समझे। ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो, ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनमाप्नुयात्, प्रज्ञानेनमाप्नुयात्। कहते हैं ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनमाप्नुयात्। कहते हैं कि ये जो आत्म तत्व है, ये किसको प्राप्त नहीं हो सकता,
कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसका अधिकारी नहीं है, अर्थात इसका अनाधिकारी है, उसका सुनिए। अपने अंदर में कोई ऐसा दोष तो नहीं है, ये हमको समझना है। कहते हैं ना विरतो दुश्चरितान, समझ गए? जो ना विरतः, जो विरत नहीं है किससे? दुश्चरित्र से, यानी जिसका चरित्र, जिसका आचरण अगर दुश्चरित्र है, मतलब खराब है, प्रतिषिद्ध कर्म करने वाला है जो व्यक्ति, दुश्चरित्र मतलब जो निषिद्ध कर्मों को करने वाला है, जो शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है, उस व्यक्ति का इस आत्म तत्व की प्राप्ति में कदाचित भी अधिकार नहीं है। और आगे कहते हैं ना अशांत, जो अशांत है, अशांत मतलब सीधी बात है, जो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, जिसके मन इधर भाग रहा उधर भाग रहा, इंद्रियां इधर भाग रही उधर भाग रही, चंचल वृत्ति का जो व्यक्ति है उसका भी इस आत्म तत्व की प्राप्ति में कदापि अधिकार नहीं है। क्योंकि ये जो आत्म तत्व है तो बड़ा ही सूक्ष्म तत्व है। आप देखेंगे जो मछली पकड़ने वाले रहते हैं वो कांटा लगाते हैं तो कितने एकाग्र चित्त से वो अपना कार्य करते हैं, कोई हिलडुल नहीं। और तो और हमारे यहाँ पर बगुला जो है वो मछली के लिए ऐसा बिल्कुल एक टक ऐसा ध्यान लगाए रहता है। तो वो किसके लिए ध्यान लगाता है? किसके लिए ध्यान लगाता है? वो लगाता है मछली के लिए, परंतु बात मछली के लिए ध्यान लगाता है इसकी नहीं है, पर उसके वो ध्यान ऐसा बिल्कुल एकाग्र रहता है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि बगुला जीवित भी है। ऐसा वो बिल्कुल एक टक खड़ा रहता है और जहां कहीं मछली आई तो टप्प से लेकर के वो कर लेगा, इतना एकाग्रचित्त रहता है। यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे वो एकाग्र चित्त है उसी प्रकार से साधक को एकाग्र चित्त होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया विद्यार्थी के लक्षण में वको ध्यानम, वो किस लिए ध्यान लगाया, किसके लिए एकाग्रता, ये प्रश्न नहीं, उसकी एकाग्रता जो चित्त की वृत्ति एकाग्र वृत्ति है, एकाग्रता को ग्रहण करना है बस। ये नहीं कि मछली के लिए करो इसलिए बोलते मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं, केवल उसकी एकाग्रता वाली जो वृत्ति है उस वृत्ति की प्रशंसा है। तो एकाग्रता होनी चाहिए, एक तरफ जो ध्यान लगाए तो वहीं पर ध्यान लगना चाहिए। जो ऐसा कर पाएगा वही इस आत्म तत्व को, कि तो अत्यंत सूक्ष्म है। आप लोग कई बार देखिए, आपको वैसे पढ़ना ही है, बोर्ड का कुछ पढ़ना है कुछ, अगर आप एक शांति से पूरा पढ़ोगे तभी तो आप पढ़ पाओगे। ऐसा तो नहीं कि एक बार इधर देखे एक बार उधर देखे पढ़ लो, आपको एकाग्र चित्तता चाहिए है। तो ये जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व को बड़ी सूक्ष्म वृत्ति से हमको पकड़ना है। तो अगर किसी का चित्त अशांत है तो अशांत वृत्ति वाला व्यक्ति, अशांत चित्त वाला व्यक्ति ये इस आत्म तत्व को कदापि नहीं पकड़ सकता, पक्की बात है। और वो उसको अगर पकड़ना है तो खूब शांत चित्त से खूब अभ्यास करे, तब ये कुछ संभव हो सकता है। तो ये कहते हैं आगे, ना समाहित न असमाहित, जो असमाहित चित्त वाला है, यानी जिसका मन है, इंद्रियां हैं, ये समाहित नहीं है, इधर भागे उधर भागे, चंचल वृत्ति की, असमाहित है, नाना प्रकार की बातों में वो फंस जाता है, नाना प्रकार के विचारों में फंस जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भी इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन सब चंचल है। अब आगे कहते हैं, ना विरतो ना शांत मानसो, वही बात होगी जिसका अशांत मन वाला है, हर समय दिमाग में कुछ कुछ गुंथाड़ा ही चलता रहता है, कोई टेंशन ही चलता रहता है। ये भी एक आदत होती है, कोई कोई व्यक्ति उतनी बात में टेंशन ले लेता है, कोई उतनी बात में टेंशन नहीं लेता है ना। तो जो टेंशन लेने वाला व्यक्ति जो है, ऐसा जो व्यक्ति है वो भी इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे कहते हैं न मेधा, आगे कहते हैं प्रज्ञानेन आपनुयात्, ये प्रज्ञानेन न अशांत मानसो, जिसका मन अशांत है और या जिसकी बुद्धि चंचल है, असमाहित है,
वह इस आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त इस आत्म तत्व को वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अगर आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर में ये दोष कदापि नहीं होने चाहिए। इनको बहुत भगवान से प्रार्थना करके पुरुषार्थ करके इन दोषों को छुड़ा ले तो कहीं किसी स्थित प्रज्ञ महापुरुष की करुणा हो जाएगी तो आत्म तत्व का चिंतन चलने लगेगा। ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद